Hello बच्चों, let's read this question. The question says, show that the lines x minus 5 divided by 7 equal to y plus 2 divided by minus 5 equal to z divided by 1 and x divided by 1 equal to y divided by 2 equal to z divided by 3 are at right angle. तो यहाँ पे हम जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट, तो बेसिकली हमको यहाँ पे एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच में. सो इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is given, then angle between them, angle theta between them is theta is equal to cos inverse scalar product of the A and B divided by modulus of A times modulus of B. अब यहां पे ये कार्टेशियन इक्वेशंस दे रखी हैं, तो पहले हम इनको वेक्टर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और तब फिर हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे. डायरेक्टली थीटा का वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, राइट. तो देखते हैं. तो हमको जो दे रखा है यहाँ पे गिवन टू इक्वेशंस दे रखी हैं. तो पहली दे रखी है x माइनस 5/7, दूसरी दे रखी है y प्लस 2/-5 और तीसरी दे रखी है हमें z/1 एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3. तो यहां पे ये लाइन जो कि है किससे पास हो रही है, ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, सिंपल यूज से. सो वी कैन से डायरेक्शन ratios of line क्या है. पहली क्या है 7 माइनस 5 और 1 और सेकंड का क्या है 1 2 3. तो हम इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं. पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 7i माइनस 5j प्लस k, राइट. और सेकेंड वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें मालूम है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूं. तो इसको मैं लिख सकता हूं i प्लस 2j प्लस 3k, राइट. इनको मैं ले सकता हूं वेक्टर a और इसको मैं ले सकता हूं वेक्टर b, राइट. तो अब मेरे को ये फॉर्मूला डायरेक्टली पता है तो मैं सीधे सीधे निकाल लूंगा. तो मैं नेक्स्ट पेज में चल रहा हूं, इंक भी चेंज कर रहा हूं. तो इंक चेंज करके मैं डायरेक्टली लिख दूंगा दिस इंप्लाइज a डॉट b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a टाइम्स मॉडुलस ऑफ b टाइम्स कॉस ऑफ थीटा इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन दैम. सो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर a टाइम्स वेक्टर b डिवाइडेड बाय
modulus of A and times modulus of B. तो अभी मैं लिख लेता हूं यहीं पे cos इनवर्स A क्या था हमारा, A था हमारा 7i माइनस 5j प्लस k, राइट। और B क्या था हमारा, B था हमारा i प्लस 2j प्लस 3k। इस पे भी कैप लगा दीजिए, कैप लगाना जरूरी है, ये यूनिट वेक्टर्स की निशानी है, राइट। और वेक्टर ए क्या हो जाएगा, सॉरी मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगा हमारा 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है खाली हमें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस इनवर्स, ये स्केलर प्रोडक्ट है तो आई आई मल्टीप्लाई होंगे, जे जे मल्टीप्लाई होंगे, के मल्टीप्लाई होंगे, तो 7 टाइम्स 1 माइनस 5 टाइम्स 2 एंड प्लस 1 टाइम्स 3। मैं डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देता हूं, ऐड कर लीजिए। ऐड करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऐसे ही लिख लेते हैं 49 प्लस 25 प्लस 1, इसको करने से कोई फायदा नहीं है, अभी बताता हूं क्यों नहीं फायदा है। 1 प्लस 4 प्लस 9। अब न्यूमरेटर में देखिए क्या है, 7 टाइम्स 1 विल गिव यू 7, 7 प्लस 3 10 एंड माइनस 10 0, तो ये क्या हो गया, ये सब कैंसिल हो गए और ये इक्वल टू 0 आ गया। तो हमको क्या मिल गया, कॉस इनवर्स 0, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर विल गिव यू 0। और कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, मैं पेज चेंज कर रहा हूं, इंक भी चेंज कर लेता हूं। तो कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, कॉस इनवर्स 0 इज नथिंग, इट इज अ 90 डिग्री। और यही हमको दिखाना था कि लाइन जो कि वो राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करती है, मिलती हैं, देयरफॉर इट इंप्लाइज लाइन मीट और इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, एट राइट एंगल, यही तो दिखाना था हमें। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ये चीज हमको शो करनी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हमारा हो गया कि लाइंस मीट एट राइट एंगल। तो दिस वी हैव प्रूफ्ड। सो हमने जो यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज किया था वो यही था, इफ ए एंड बी इज गिवन vectors are given, vectors is given, then angle theta between them is, theta will be equal to cos inverse product of both the vectors divided by product of their moduli, right, and it is coming equal to 0, that is cos inverse 0, 90. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.